अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जेल में बंद अब्बास अंसारी को योगी पर मिल गई बड़ी जीत। सीएम योगी ने जो छीनने की कोशिश की उस पर अपना हक रखने में मिली कामयाबी। मुख्तार अंसारी की जमीन पर होने वाला था सरकारी काम। सीएम योगी ने दिखा दी थी हरी झंडी, लेकिन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने खेल कर दिया। खेल ऐसा किया कि लखनऊ में होने लगी चर्चा। अब्बास ने तो जेल में रहकर ही खोला ऐसा मोर्चा, योगी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रयास किया मुख्तार अंसारी की विरासत को सरकारी बना लिया जाए, लेकिन अब्बास अंसारी के एक दांव से सीएम योगी चारों खाने चित हो गए। सीएम योगी ने जो चाहा था उस पर कामयाबी हासिल तो नहीं हुई, लेकिन जमकर उनकी भी फजीहत हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ को ऐसा झटका दिया कि जेल में बंद अब्बास अंसारी खुशी से उछल पड़े होंगे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी राहत की सांस ले रहे होंगे। अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी के जोश में इजाफा जरूर हुआ होगा। जो लड़ाई सरकार ने उनके परिवार के खिलाफ छेड़ रखी है, उस लड़ाई में अंसारी परिवार को तो एक जीत जरूर मिली। अब अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के लिए जीत कैसे है, जरा तफसील से समझिए। दरअसल लखनऊ के डालीबाग में मौजूद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी की जमीनों पर बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर की जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर रोक लगा दी है। मामला कुछ इस तरह से था। लखनऊ के हजरतगंज के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी के पिता सुभानअल्लाह अंसारी ने जमीन खरीदी थी। सुभानअल्लाह अंसारी की मौत के बाद जमीन उनकी पत्नी राबिया बेगम के नाम ट्रांसफर हो गई। राबिया बेगम ने ये 10 बिस्वा जमीन सबसे छोटे बेटे मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी को वसीयत कर दी। साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस जमीन पर बने 2 टावर को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया और इसे शत्रु संपत्ति बताया। उस समय अंसारी परिवार की तरफ से इस कार्रवाई का विरोध किया गया। जिस तरह से योगी सरकार ने प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए पीएम आवास बनाए थे, उसी तरह से यूपी सरकार लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी के परिवार की जमीन पर पीएम आवास के तहत घर बनाने जा रही थी। इसी को लेकर अब्बास अंसारी कोर्ट चले गए। अब्बास अंसारी की तरफ से जमीन के मालिकाना हक निर्माण को अवैध ढंग से गिराने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद भी जब याचिका पर सुनवाई नहीं हुई तब अब्बास अंसारी ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अंसारी परिवार के लिए राहत भरा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर हैरानी जताई। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि आपने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया उसके बावजूद मामले पर सुनवाई नहीं हुई तो इस पर बेंच ने कहा कुछ उच्च न्यायालयों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उन उच्च न्यायालयों में से एक है जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए। बहरहाल अब्बास अंसारी की एक बड़ी जीत है। एक तरह से अब्बास अंसारी ने सीएम योगी को बता दिया कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाले। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।